हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लाइजू 879। दोस्तों, आप सभी का प्यार आशीर्वाद अपेक्षित है। आप लोग कंटिन्यू अपना प्यार बरसाते रहिए। मेरे चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है जीवन में सरल होना। जीवन में सरल होने का तात्पर्य यह है कि आप जितने सरल रहेंगे, भगवान आपसे उतने जल्दी प्रसन्न होंगे और आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण करने में हेल्प करेंगे। एक काल जो सरल व्यक्ति था, उसका नाम भोलू था। वो बहुत ही भोला आदमी था, बट उसको बहुत ज्यादा भूख लगती थी। तो वो दिन भर खा पी के मस्त रहता था एकदम। उसके बड़ा हुआ, धीरे धीरे उसकी शिक्षा दीक्षा यथार्थ कंप्लीट हुई, थोड़ा बहुत कंप्लीट हुई, बट वो दिमाग से उतना तेज नहीं था। तो उसके घर वाले उसको बोलते हैं कि क्या दिन भर आप बैठे रहते हो, केवल खाते हो और बस, और कुछ काम काम कर नहीं रहे हो। तो वो मन ही मन बहुत ये रहता था। उसको सब बहुत चिढ़ाते थे, बोलते थे तो केवल खाता है और दिन भर इधर उधर करता है, कुछ काम करता नहीं है। और वो बहुत ही अपने आप को ये कर रहा था। उसको कोसने पे लोग उसको जब कोसते थे तो उसको बहुत ये होता था कि मुझे सब लोग ऐसे क्यों करते हैं। तो उनके घर वालों ने डिसाइड किया कि इनको गुरु के पास भेज दिया जाए, वहीं ये भजन भाव सीखेंगे और वहीं कुछ इनको हो सकता है दिमाग खुलेगा और कुछ अपनी जिम्मेदारी को संभालेंगे आगे चल के। फिर इनको इनका इनको मतलब जीवन जीने की कला मालूम होगी, इनका आगे का कार्यक्रम होगा। तो उनको ऐसा करके एक गुरु के पास भेज दिया जाता है, जहाँ वो जाते हैं। और भोलू जब गुरु के आश्रम में जाते हैं या गुरु की कुटी में जाते हैं, तो वहाँ और भी शिष्य रहते हैं और सब लोग हंसते हैं। मतलब इनका परिचय होता है, सबका एक दूसरे से परिचय होता है। तो गुरु कहते हैं कि ठीक है, आज से भोलू भी हम लोगों के साथ ही रहेंगे। और भोलू का जो भी पॉजिटिव पॉइंट था गुरु जी को बता दिया गया, और निगेटिव पॉइंट जो भी था उनका, जैसे उनको भूख बहुत लगती थी, भूख बर्दाश्त नहीं होती थी, वो भी गुरु जी से बता दिया गया। तो गुरु जी के कुटी का, आश्रम का कुछ नियम नियम ये था कि हर एकादशी को वहां पे सबको उपवास रखना पड़ता था। और बाकी दिन उनको सुबह का नाश्ता और दोपहर का भोजन और शाम का जो भी मतलब भोजन मिलता था, तो सभी लोग यथा यथा एकत्रित करके भगवान की सेवा भाव करते हुए, पूजा पाठ करते हुए वो भोजन करते थे। हाँ, अभी धीरे धीरे नजदीक आ गई एकादशी। एकादशी आ गई तो सबका उपवास था, तो उस दिन खाना बना ही नहीं। तो गुरुजी ने बोला कि आज तो सबका उपवास है, आज खाना बनेगा नहीं। तो वो बोले कि नहीं गुरुजी, मैं वो भोलू बोला कि अरे गुरुजी, मैं तो बिना खाए रह ही नहीं पाऊंगा। तो बोले कि सरल बनने की कोशिश करो। गुरुजी बोले उसको कि सरल बनने की कोशिश करो, और तुम भी भोजन, एकादशी का व्रत रखो, और एक दिन भोजन का त्याग करने के लिए कोशिश करो। तो बोलता है नहीं गुरुजी, मेरे से बिल्कुल नहीं होगा। और ऐसा करके फिर बोलता है कि नहीं, मुझे कुछ चाहिए। तो गुरुजी बोले नहीं, यहाँ आश्रम में तो सब लोग उपवास है, यहाँ सबका संकल्प है, यहाँ नहीं बनना चाहिए। अच्छा ठीक है, आपको भूख लगी है तो ये मैं आपको दे रहा हूँ, अनाज और गेहूं चावल जो भी है, आप ले जाके वहाँ पे बना के वहाँ आम के झाड़ के पास बना के खा लीजिए। और हाँ, ये है कि भगवान को भोग लगाना मत भूलना। तो बोलते कि वो कैसे होगा। तो वैसे ही बोले कि भोजन बना लेना, पहले भगवान को भोग लगा देना, उसके बाद फिर तुम भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण करना। तो भोलू बोलता है हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी, करूंगा करूंगा। तो ऐसा करके वो गया वहां पे, भोजन बनाया। और भोजन बनाने के बाद भगवान को भोग लगाया। और बोलता है कि भगवान को बुलाता है। भगवान, तो राजा राम आइए, राधे श्याम आइए, हमारे भोजन को भोग लगाइए। राजा राम आइए, राधे श्याम आइए,
हमारे भोजन को भोग लगाइए। भोलू इतना प्यारा, इतना सरल था। इस तरह से वो भजन गाते गाते मतलब बहुत टाइम हो गया, लेकिन भगवान आ ही नहीं रहे हैं, आ ही नहीं रहे हैं। उसकी सरलता को देख के भगवान नहीं आए। लेकिन वो बोला, उसका पेट बहुत भूख लग रहा था, उसके पेट में बहुत ये हो रही थी, तो उसको भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो उसने भगवान का रख के और फिर वो भोजन करने लगा। बोला कि भगवान आप आ नहीं रहे हो और मुझसे मेरी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, मैं भोजन कर रहा हूँ। तो उसने अच्छा भोजन कर लिया। अच्छा, तो फिर गया, उसके गुरुजी ने पूछा कि कैसा रहा तुम्हारा, भगवान को भोग लगाए थे? बोला हाँ, भोग लगाया था, बट भगवान आए नहीं, तो फिर मुझे भूख भूख लगी थी, इसलिए मैंने भोजन कर लिया। तो बोले ठीक है, अच्छा किया, लेकिन भगवान को भोग जरूर लगा देना, लगाया करो। फिर तभी तुम भोजन को स्वीकार किया करो एज ए प्रसाद स्वरूप। वो बोला ठीक है, भोलू बोला ठीक है गुरुजी। फिर नेक्स्ट एकादशी जब आती है, तो बोलता है कि गुरुजी, मेरा तो उपवास नहीं रहेगा, और मुझे एक काम करिए, मुझे वो ही दे दीजिएगा, और मैं वहां जाके बना लूंगा। बोले कि नहीं, भगवान को भी बनाना पड़ेगा आपको। तो बोला कि ठीक है, वो भगवान को बनाने के लिए आपको मतलब और बढ़ा के दे दीजिए। भोलू बोलता है थोड़ा बढ़ा के दे दीजिए, भगवान को भी बना के भोग लगाना है ना। तो बोले ठीक है, बना देना। तो दे दिए। गुरुजी बोले कि तो इसका पेट नहीं भरता होगा, उन्होंने मतलब ऐसे मतलब उसके ऊपर थोड़ा सा मुस्कुरा के सोचते हैं कि कितना लालची है, ऐसा करके उसको भोलू को दे दिए। भोलू गया, खाना पीना बनाया, फिर से भोग लगाने के लिए बैठा। बोला कि राधे श्याम आइए, राजा राम आइए, राम श्याम आइए, हमारे भोजन को भोग लगाइए। इस तरह से वो जाता है और भगवान को बोलता है। तो फिर भगवान, उसकी सरलता को देख के भगवान प्रकट होते हैं। भगवान प्रकट होते हैं राम सीता माँ के साथ, और उसके भोजन पे भोग लगाते हैं। तब जाके तीनों जन को खाते हैं। तो खाने के बाद फिर जाता है, तो उसको पता नहीं रहती है इतना सरल आदमी है। उसको तो बोलता है कि गुरुजी ने बोला है कि भगवान को भोग लगा देना, उनको खिला देना, तभी तुम ग्रहण करना। तो उसने वैसा ही किया। फिर इस तरह से गया आश्रम में। गुरुजी ने पूछा कि क्या हुआ, भोग लगाए थे? बोला हाँ हाँ, भोग लगाया था, भगवान आए थे, भगवान खाए भी, और फिर ये हुआ। भगवान गुरुजी उसके बातों को सीरियस नहीं लेते हैं। लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही चल रहा है। इसकी सरलता के ऊपर भगवान इतने प्रसन्न हुए कि उसको दर्शन हो रहा है, लेकिन वो थोड़ा मूढ़ मूढ़ टाइप का है, अज्ञानी है, उसको ज्ञानता नहीं है भगवान का, उसको ये नहीं हो रहा है, मतलब साक्षात ज्ञान नहीं हो रहा है कि भगवान आ रहे हैं उसका भोजन कर भोग लगाने के लिए। इस तरह से फिर नेक्स्ट एकादशी पे भी फिर से वही सेम स्टोरी होने लगी। वो बोला कि गुरु जी मुझे दे देना, इस बार थोड़ा बढ़ा के देना, भगवान अकेले नहीं आते हैं, दो जन के साथ आते हैं। तो गुरु जी मुस्कुराने लगे, अरे ये तो पेटू, इसका पेट भर ही नहीं रहा है, कितने जन के लिए खाना लेते जा रहा है। तो अच्छा ठीक है, लेके जाता है। लेके जाता है फिर से वही। तो इस बार क्या बोलता है कि अभी इस बार मैं बनाता हूँ, ये लोग आके खाते हैं। इस बार एक काम करता हूँ, मैं बनाता नहीं हूँ, उन लोगों को ही बोलता हूँ। तो सीधा वही भजन गाने लगा। राधे श्याम आइए, राजे राजा राम आइए, राधे कृष्ण आइए, राम सीता आइए, हमारे भोजन को भोग लगाइए। तो अचानक से भगवान आ गए। राम भगवान आ गए, सीता आ गई, सीता माता आ गई, और वो साथ में ये हनुमान जी भी आ गए। तो इस तरह से वो लोग, वो बोला कि बोलू, एक काम करिए भगवान, आप, मैं बनाता हूँ, आप लोग खाते हो, इस बार आप लोग बनाइए, मैं खाऊंगा। आप लोग बना बना पाते हो और खा के चले जाते हो सब लोग, इसलिए इस बार काम करता हूँ, आप लोग खुद बनाइए, और हम लोग सब लोग भोग लगाने के बाद खाना खाएंगे। तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए, माता सीता भी सब उसका किचन का संभाल ली, सब चौका बेलना उसका सब करने लगी। खाना पीना बना, सब लोग खाए, खा पी के फिर से गया वो। तो गया, गुरुजी पूछे, बोले भगवान भोग लगाए थे? बोला हाँ, लगाया था भोग, आए भी थे भगवान, भगवान खाए भी थे। अच्छा, चौथी एकादशी को क्या होता है, फिर से वही हिस्ट्री
की होती है। और भोलू बोलता है, गुरुजी इस बार बढ़ा के देना, भगवान आए थे, सीता माता भी आई थी, और साथ में एक बंदर भी आया था। तो इस बार आप 3 जन के लिए बढ़ा के देना, उनके साथ 1-2 जन और आ जाते हैं। तो गुरुजी बहुत प्रसन्न होते हैं मन ही मन, बोलते हैं इसका लालच बढ़ते जा रहा है, इसका लालच बढ़ते जा रहा है भोलू का। इस तरह से वो जाते हैं, उसको दे देते हैं भगवान, बोलते हैं ठीक है लेके जा तू खा ले। तो इस बार फिर से वही करता है, बोलते हैं कि नहीं आप लोग 3 जन आते हो, भोलू बोलता है आप लोग 3 जन आते हो और मैं अकेले बनाऊंगा, आप लोग सब जन खाओगे। ये एक काम करो, इस बार भी आप लोग ही बनाओ। और सब लोग, इस बार भगवान क्या किए, राम सीता लक्ष्मण और बाद में हनुमान जी तो थे ही, सब पूरा सब जन मिलके खाना बनाए, खाना खाए। खाना खाने के बाद फिर भोलू भी खाया, सब लोग खाए। तो सब लोग गए, और वो भोलू भी गया गुरुजी के आश्रम में। तो गुरुजी फिर पूछते हैं कि तुमने भगवान को भोग लगाया था? बोला हाँ भोग लगाया था। इस बार भगवान राम लक्ष्मण सीता और साथ में वो बंदर भी आया था, सब जन ने इस बार हमने उनसे ही खाना बनवाया, और उनसे ही बनवा के सबने खाना खाया, भोग वोग लगाया, सब खाना खाए, और फिर हम लोग आ गए। गुरु जी खूब मुस्कुराए, बोले ये उनको कहीं न कहीं थोड़ा बहुत संशय होने लगा। तो बोलते हैं कि क्या सचमुच तू बोल रहा है, भगवान आए थे, भगवान आते हैं? तो वो बोलता है कि हाँ गुरुजी, आप मेरे गुरु हो, आपसे मैं झूठ क्यों बोलूंगा, आते हैं भगवान। तो बोले कि कैसे, आज तक मैं इतना सेवा पूजा पाठ किया, लोगों इतने सारे शिष्य को ज्ञान दिया, मुझे भगवान नहीं आए दर्शन देने, तुझे कैसे देने आए? तो बोलता है कि आपको विश्वास नहीं है तो चलिए अगले एकादशी पे फिर से हम भगवान को भोग लगाएंगे, भगवान आएंगे। बोला ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। तो अगले एकादशी पे सेम वही लेके गया, और गुरुजी का तो उपवास था। गुरुजी सोचते हैं कि यार आज इसकी सच्चाई पता चल जाएगी, ये क्या करता है भोजन का इतना सारा, झूठ बोलता है कि सचमुच कुछ करता है। तो वही सेम वो क्या किया कि बोलने लगा, राजा राम आइए, राधे श्याम आइए, हमारे भोजन को भोग लगाइए। सब खाना पीना बना के ऐसा आग्रह करने लगा, भगवान को बुलाने लगा। तो भगवान नहीं आ रहे हैं, भगवान नहीं आ रहे हैं। तो गुरु जी बोलते हैं कि क्या हुआ, भगवान क्यों नहीं आए? तो बोलता है कि आएंगे ना, भगवान आएंगे। तो जब भगवान बाद में उसके आग्रह करने पे प्रकट हुए, और मतलब राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी के साथ भगवान प्रकट हुए, तो वो गुरु जी के आंखों में आंसू आने लगा। बोले कि सचमुच, मतलब भोलू के सरलता पे गुरु महाराज हाथ जोड़ लिए। बोले कि भगवान सरलता के प्यासे हैं, सच्चे दिल के प्यासे हैं, उनको उनको सरलता में ही भगवान आते हैं। तो वो भी, भोलू भी ये होने लगा, बोलता है कि गुरुजी आप क्यों ऐसा हो रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? बोलता है कि नहीं नहीं भोलू, तू बहुत सरल है, भगवान सरल की ही सुनते हैं, तेरी प्रार्थना से भगवान प्रकट हुए हैं। मैंने इतनी सालों तक सेवा किया, इतनी तरह का ये किया, कहीं न कहीं मेरी जो सेवा थी, मेरी जो पूजा थी, उतनी सरल नहीं थी जितनी तेरी है। तो दोस्तों सबको अपने लाइफ में सरल होना चाहिए, सरल होकर भगवान से अपने जो भी है आपकी मनोकामना उसकी भगवान से मांगना मांगिए, और सभी के जीवन में सरलता आए, सभी लोग सुखी रहें, सभी के जीवन में खुशियां आए, ऐसी मेरी दिली इच्छा है। और दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इस कहानी को सुना। आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।